आदिवासी है उसको भी यहाँ रहने का अधिकार है। ये अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को नंगे दिखाना एक हिंदू राष्ट्र का ही टेलर है। आरएसएस का वर्तमान सरकार है। आरएसएस को हम लोग जानते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है करके हिंदू बनाम जो है क्रिश्चियन हिंदू बनाम जो है से कि सिख हिंदू बनाम आपको लिंगायत हिंदू बनाम बुद्धिस्ट ये परिवर्तित करने के लिए दंगा फसाद कर रही है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले के 4 लेन हाईवे पर हूं और जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से जो आज भारत बंद था उस कार्यक्रम को लेकर के आज तमाम संगठन के लोग यहाँ पर हाईवे को जाम कर चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लाइन के दोनों तरफ लंबी कतार लग गई है। तो आइए हम जानते हैं कि किस मुद्दे पर ये भारत बंद का आह्वान हो रहा है और क्या मांग है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका भारत बंद का क्या है? ऐसा है कि आदिवासियों पर जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों पर नए नए कानून बना करके और आदिवासियों को विस्थापन करने पर तुले हुए उसके विरोध में हम लोग आज भारत बंद करते हुए हैं। जी, क्या मांग है? हम लोग को मांग है कि हम लोगों को जो सिविल कोड लागू किया है उसको रद्द करे और जो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है उसको जो है वनवासी न कहे, जंगली न कहे, वो आदिवासी है उसको भी यहाँ रहने का अधिकार है। इसलिए हम लोग उसके विरोध में आज के दिन पूरे भारत में देशव्यापी भारत बंद की हुई है। आप जैसा कि जानते हैं कि आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद की ओर से जो भारत बंद का आह्वान किया गया है वो बिल्कुल औरंगाबाद में सफल होते नजर आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों जो लेन है वो पूरी तरह से इंडियन लायर एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता विनोद यादव जी। सर, जो आज भारत बंद है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद क्या है, क्या इसमें क्या मांग है? देखिए, जो सरकार है केंद्र सरकार अभी अलग अलग एक तो ओबीसी के जाति आधारित जनगणना नहीं करवा रही है और अत्यंत पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक मान्यता नहीं दिया और जब शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रपति बना करके SC ST एक्ट को समाप्त करने का षड्यंत्र किया गया और अभी अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रपति बना करके और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया मणिपुर में और बलात्कार ही नहीं बल्कि नंगे घुमाया गया और लोग हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो ये हिंदू राष्ट्र का टेलर तो दिखला दिया गया। ये अनुसूचित जनजाति के महिलाओं को नंगे दिखाना एक हिंदू राष्ट्र का ही टेलर है और जो UCC है, जो कॉमन सिविल कोड है, यही लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। एक तो ओबीसी के जाति आधारित जनगणना को दबाने का षड्यंत्र है, चूंकि ये मामला तूल पकड़ते जा रहा था, इसको दबाने का अलग अलग हथकंडा लोग अपना रहे हैं। वहाँ पर मणिपुर में चूंकि आदिवासी के लोग ही रहते हैं, वहाँ मैते और कुकी को 2 भाग में बांटने का काम किया गया और अलग अलग वहाँ पर षड्यंत्र कर करके अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के साथ हुआ। तो आज है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इकबाल साहब, उनके समर्थन में आज जो पूरे भारत का जो इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन है, वकीलों का संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राजकुमार खराट साहब है, वहाँ से निर्देश प्राप्त हुआ कि आप जहाँ जहाँ भी हो वहाँ पर भारत बंद करने का काम करें आदिवासियों के समर्थन में। यही आज का कार्यक्रम। जब राष्ट्रपति को जब आदिवासी का सम्मान दिया गया कि एक आदिवासी को सम्मान मिला राष्ट्रपति, आज जो है कि देखा जा रहा है कि आदिवासी में ज्यादा हो रहा है, जैसा कि मणिपुर में अभी भी लगातार हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को जैसे राष्ट्रपति तो देखिए हम क्या कहेंगे, राष्ट्रपति को तो यही ना कहेंगे कि उसी समुदाय से है
समुदाय के साथ है तो एक तरह से पुतला जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब संविधान की वजह से वो बने हुए हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग को संविधान लागू होने के बाद अधिकार मिला, कोई अधिकार नहीं था। संविधान के वजह से और आज बाबा साहेब के आंदोलन जो वामन मेश्राम साहब चला रहे हैं, इस आंदोलन के सफलता के वजह से अनुसूचित जनजाति माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया और राष्ट्रपति बना करके उनके समाज के साथ षड्यंत्र हो रहा है। तो संवैधानिक अधिकारों का हनन है, उनको कुछ बोलना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि संवैधानिक पद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का पदेना अध्यक्ष होता है और वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो केवल कठपुतली मात्र बने हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम हाईवे के दोनों लेन जो है वो पूरी तरह से लग चुकी है। तो इस तमाम जो आश्रम संगठन है, भारत मुक्ति मोर्चा बामसेर का तमाम लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर हैं, भारत बंद का कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। कुछ हम उस लेन में भी चलेंगे। ये 4 लेन के जो दूसरा लेन है वो भी पूरी तरह से जाम हो गया है और ये राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले जो आज भारत बंद का जो कार्यक्रम था उसको लेकर के आज सड़कों पर हैं कार्यकर्ता। हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो बंदी का कार्यक्रम है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरुण कुमार गुप्ता नाम हुआ सर। अच्छा, क्या ये किस लिए रोड पर आए हैं? ये मणिपुर में हिंसा आंदोलन हुआ है, बलात्कार केस, और प्लस में आदिवासियों का जो संपत्ति सब छीना जा रहा है जबरदस्ती सरकार के माध्यम से, शोषण के तरीके से, और हमारे लोग पे बहुत सारे जुल्म किया जा रहा है। दलित पिछड़े वर्ग पे इतना जुल्म किया जा रहा है कि लोग को बर्दाश्त से फालतू हो रहा है। इसके तहत हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो और भी हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। छात्र संगठन के हैं बरजेश जी, क्या जो सड़कों पर उतरे हुए थे? आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी एकता के बैनर तले आज भारत को बंद किए हैं। ये भारत पूरे भारत में है बंद, और हम लोग जो मणिपुर में आरएसएस का जो वर्तमान सरकार है बीजेपी का, उसके विरोध में हम लोग भारत बंद किए हुए हैं। मणिपुर में जो घटना हुई वो घटना बहुत निंदनीय है। वहाँ पे भारत सरकार नेट को बंद करके महिलाओं और आदिवासियों के साथ में रेप किया, बलात्कार किया, और नेट इस वजह से बंद किया कि किसी को जानकारी ना हो। जब लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ और कुछ वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के पूरे भारत के लोग इसका विरोध करना स्टार्ट किए। तो आज ये जो आरएसएस का वर्तमान सरकार है, आरएसएस को हम लोग जानते हैं कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है, और वो आतंकवादी संगठन आदिवासियों के साथ में अन्याय अत्याचार इसलिए कर रही है कि उन लोगों ने जंगल में अपना घर बना करके रहता है, और वहाँ से उन लोग को हटाने के लिए और उस जल जमीन को हड़पने के लिए उन लोगों ने महिलाओं के साथ में अत्याचार किया, रेप किया, बलात्कार किया, और वो भी फोर्स के सामने किया। ये जो में पूरे भारत के मूल निवासी नहीं सह पाएंगे, और अभी तो यह अंगड़ाई है, अभी और इसका लड़ाई बाकी है। चलिए, हमारे साथ सुमन जी हैं जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम इनसे विशेष जानकारी लेंगे कि जो आज कार्यक्रम जो भारत बंद का है वो क्या मुद्दा है और क्या मांग है। देखिए, 22 मुद्दा को लेकर के हम लोग पूरे भारत में बंदी किए। भारत के 567 जिला में हमारा कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। इसमें प्रमुख मुद्दा है समान नागरिक संहिता जो यूसीसी से आदिवासियों की जो कस्टमरी लॉ है वो समाप्त हो जाती है, और आदिवासियों की कस्टमरी लॉ समाप्त होने के साथ साथ में जो भारत के विभिन्न तरह के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी धर्म में परिवर्तित जो लोग हैं, सभी का जो समान नागरिक संहिता के तहत सबका अधिकार समाप्त हो जाता है। तो ये जो बीजेपी की जो आरएसएस वाली जो सरकार है, इसका संपूर्ण रूप से तैयारी है कि भारत की मूल निवासियों को
संपूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित कर दो और अपने आप पर मरने के लिए मजबूर करके इनको छोड़ दो। इस नियत से जो मूल्यवासी भारत के हैं उनके ऊपर आरएसएस के जो बीजेपी की सरकार है बार बार जुल्म कर रही है। अभी देखिए कि भारत के प्रत्येक राज्यों में एक साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। बजरंग दल के लोग जल्दी में एक स्कूल में ट्रेनिंग के जो है बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ है। गुड़गांव में सेक्टर 70 में आग लगा करके मुसलमानों की दुकान को जलाया। इस तरीका से भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में मूल्यवासियों के ऊपर बड़े पैमाने पर जुल्म किया जा रहा है। अब आदिवासी जंगल में बसते हैं, आज़ादी के 75 साल हो गए, अभी तक उनको राज्य ग्राम का दर्जा नहीं मिला। अब डॉक्यूमेंट कहाँ से देंगे? जंगल में अमूल्य वस्तु वह रहती है, खनिज पदार्थ है, उसको हड़पने की नीयत से वहां से भगाने के लिए जैसे चीन भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर युद्ध होता है, उससे ज्यादा भयानक युद्ध भारत के जंगलों में आदिवासियों के साथ में ये जो आरएसएस की जो बीजेपी की सरकार है वो कर रही है। जो ये है कि लगातार 4 चरण में आपका कार्यक्रम हुआ। जी जी, तो 4 चरण में कार्यक्रम होने के बावजूद भी मणिपुर में जो घटनाएं हैं वो घट नहीं रही है, बढ़ ही रही है। तो अब भारत बंद भी हो गया, तो अब क्या करेंगे? देखिए, मणिपुर में घटनाएं जरूर जो है पहले वायरल नहीं हो रही थी, नेट को बंद कर दिया था, अब वायरल हो रही है घटनाएं, डायरेक्ट सीधे प्रसारण हो रही है। वो घटना रुक क्यों नहीं रही है? क्योंकि 9 साल में जो आरएसएस वाली बीजेपी की जो सरकार है उसने क्या तीर मारा, जनता के पास में जाकर क्या कहा? ये क्या बताएगा कि कौन सा हम तारा तोड़ करके आपके लिए लाए? कुछ तो है नहीं। मेरा सवाल ये कुछ नहीं है। तो कुछ सवाल आपकी सवाल पर जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं है। इसलिए दंगा फसाद में करके हिंदू मुस्लिम, हिंदू बनाम जो है क्रिश्चियन हिंदू बनाम जो है जैसे कि सिख हिंदू बनाम आपको लिंगायत हिंदू बनाम बुद्धिस्ट, ये परिवर्तित करने के लिए दंगा फसाद कर रही है, इसलिए दंगा नहीं रुक रहे हैं। तो अब दंगा नहीं रुकेगा तब फिर आप भारत बंद तक ये कार्यक्रम हो गई, तो अब क्या करेंगे? हम आदिवासियों के मुद्दा को अन्य संगठन के द्वारा भी उठाए हैं। औरंगाबाद जिला में कई संगठनों का मैं नेतृत्व करता हूं और इसकी न रुकेगा, इसकी तैयारी रोकने के लिए हम अन्य संगठन के द्वारा भी तैयारी कर रहे हैं और ये रुकेगा। क्या कहना चाहिए आज के कार्यक्रम के माध्यम से? आज के कार्यक्रम के माध्यम से यही कहेंगे कि SC ST OBC क्या आदिवासी लोगों से यही कहेंगे कि इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़िए। आपकी जनसंख्या कम है और ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा है। ओबीसी आपके साथ में, माइनॉरिटी आपके साथ में है, शेड्यूल कास्ट आपके साथ में है और हम भारत के समस्त मूल्यवासियों की जनसंख्या 97% है। हम 97% लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं और आदिवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और कुछ न बोलना, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, उनका न बोलने का कारण है कि वो जिस संगठन के द्वारा वो राष्ट्रपति बनाई गई हैं वह संगठन आतंकवादियों का है और आतंकवादियों के चंगुल में रहने की वजह से नहीं बोले। रामनाथ कोविंद भी राष्ट्रपति थे, वो भी नहीं बोले थे जब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड कास्ट, माइनॉरिटी के ऊपर में जुल्म हो रहा था। उनके राष्ट्रपति रहते हुए भी तो नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दुनिया का खूंखार खतरनाक आतंकवादियों का संगठन है आरएसएस और आरएसएस का संपूर्ण, बता रहा हूँ, संपूर्ण भारत पर कब्जा है। आरएसएस के ऊपर में 19 देशद्रोह का मुकदमा है और गैर लाइसेंसी बंदूक है इसके पास। इस संगठन का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो भी इसके हथियार है उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई इसका प्रमाण नहीं है गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। ये आरटीआई में खुलासा हो चुका है। आपको 2022 में केरला में शिव नारायण के केस में आरएसएस के 11 आतंकवादियों को सजा हुआ है। आपको सुनील जोशी की मां ने कहा कि हमारे बेटे को आरएसएस के लोगों ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि सुनील जोशी जो था वो आरएसएस के आतंकवादी संगठन में काम करता था और कई जगह बम फोड़ने वाले संगठन में काम किया था, बम फोड़ा था। आपको सनातन संस्था, जय वंदे मातरम, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इस तरह के जो है आरएसएस का कई जो बम फोड़ा संगठन है जिसके ऑल रिकॉर्ड वायरल बहुत हुए हैं, पेपर पत्रिका में भी आए हैं, टीवी चैनल में भी आए हैं और बहुत बड़े पैमाने पर हमारे संगठन के पास में इसका रिकॉर्ड है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी मूल्यवासी को संदेश देना चाह रहे हैं। SC ST OBC, माइनॉरिटी, NT DNT, VJ NT, जो जनरल कास्ट में क्षत्रिय वैश्य, उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भारत के मूल निवासी हैं। हम क्षत्रियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं,
हम बहस की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारा ही परिवार है, वो हमसे ज़्यादा गुलाम है, इसलिए उनके कस्टडी में है। और उनको गुलामी का भी एहसास जिनको हो गया वो हमारे समर्थन में उतर रहे हैं, जिनको गुलामी का भी एहसास नहीं हुआ है वो अभी हमारे विरोध में है। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं कि हम लोग सब एक गोलबंद होइए, इकट्ठा होइए, नहीं तो हमारा डीएनए समाप्त करने की तैयारी आरएसएस कर रहा है और आपके द्वारा कर रहा है। औरंगाबाद में सफलतापूर्वक है। आप देख सकते हैं कि जीटी रोड जो हाईवे है दोनों लेन पूरी तरह से बंद है। धन्यवाद।